Hello students, once again welcome in our YouTube channel Krishu Classes. This is Shashi Chauhan. Student, today is question session. आज के सेशन में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम संडे को क्वेश्चन सेशन रखेंगे, पर कुछ ऐसे सडन वर्क हो गए हैं जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन सेशन नहीं ले पाई, बट टुडे आई विल डन इट. स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से ये 30 क्वेश्चन मैंने नीड बेसिस पे लिए हैं. ओके मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी वो क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होंगे. सो आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू दैट कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कराएं, स्पेशली शेयर कराएं, ताकि ये क्वेश्चंस जो है उन सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुंच सके जो अभी 2020 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सेशन को. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट. क्या कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या जनरेट करता है, कौन सा प्रोडक्ट जनरेट करता है. क्या प्रोलॉन्ग डोरमेंसी क्रिएट करता है. इट्स मीन्स क्या जाइगोट से डोरमेंट होकर के, या फिर हम ये कह लें कि गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो काफ़ी लंबे समय बाद होता है. सॉरी, ये बोलने से ज़्यादा बेस्ट होगा कि गैमेट के फ्यूज़न के बाद जाइगोट से एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट जो है बहुत लंबे समय बाद होता है, या फिर नए जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होते हैं, या बहुत ज़्यादा बायोमास क्रिएट होता है, या फिर लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड होती है, या सीड की जो वायबिलिटी होती है वो लॉन्ग होती है. हमने इन चारों ऑप्शन को बताया. तो आपने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स जो है 2 डिफरेंट गैमेट फ्यूज़ होकर के एक नए वेरिएशन और नए जनरेशन को क्रिएट करते हैं. सो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स. आंसर 2, विच इज़ व्हाट, न्यू जनरेशन, न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन. ओके स्टूडेंट, you understand it? So let's start to our second question. Is it what, isogamous condition which non-flagellated gamete is found. What is isogamete? Know anyone? Isogamete is also a type of reproduction which is found in where, algae. Okay students, so our next question is what, isogamous condition with non-flagellated gamete is found. इट्स मीन्स कि हमें ऐसे आइसोगैमेट्स का को बताना है जो नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट हो. सो स्टूडेंट देखते हैं क्या, वन बाय वन स्पाइरोगायरा. ओके, स्पाइरोगायरा को भी हम लीव करते हैं, हम नीचे से चलते हैं. क्लेमाइडोमोनास देखते हैं. क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक ग्रीन एल्गी है. फ्यूकस क्या है, एक ब्राउन एल्गी है. वॉल्वक्स क्या है, एक कॉलोनियल एल्गी है जो क्लस्टर में कॉलोनी में रहता है. ओके, स्पाइरोगायरा क्या है, एक लेडर लाइक एल्गी है. सो क्लेमाइडोमोनास जो है इसके पास भी फ्लैजेला होता है. ओके स्टूडेंट, एज लाइक दैट इज द क्लेमाइडोमोनास विच इज प्रेजेंट एज दैट. फ्यूकस जो होता है ये भी क्या होता है, ये इनके पास भी कुछ फ्लैजेलेटेड से होते हैं. एंड वॉल्वॉक्स जो होता है और वो भी क्लस्टर में रहते हैं, इनकी भी फ्लैजेला कुछ ऐसी ही रहती है. ओके स्टूडेंट्स, एंड स्पाइरोगायरा हम देख रहे हैं ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है. इज इट जस्ट लाइक टू बी दैट, ये कुछ ऐसे दिखाई देते. तो आप देख रहे हैं नॉन फ्लैजेलेटेड कौन हुआ, क्लेमाइडो के पास फ्लैजेला है, फ्यूकस के पास फ्लैजेला है, वॉल्वॉक्स के पास भी फ्लैजेला है, बट स्पाइरोगायरा के पास कोई फ्लैजेला नहीं है. सो वी कैन से दैट आंसर इज व्हाट, स्पाइरोगायरा. आपने देखा कैसे हमने स्पाइरोगायरा को नॉन फ्लैजेलेटेड बताया. स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर. जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, तो ऑप्शंस देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है रनर्स. रनर क्या होते हैं, शवेरियल ब्रांच होता है. राइजोम्स क्या होता है, अंडरग्राउंडल ब्रांच होते हैं. ऑप्सेट्स क्या होते हैं, तो शॉर्ट हॉरिजोनल ब्रांच होते हैं. बल्बस क्या होता है, ये फ्लैशी ब्रांच होता है. ओके, सो हमें क्या देखना है, जिंजर कहाँ मौजूद होते हैं, अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड राइजोम्स हमने किसे कहा, अंडरग्राउंड वो राइजोम था. ओके, सो अंडरग्राउंड स्टेम कौन है, राइजोम. तो आंसर इज व्हाट, सेकेंड.
So next next question is what? Our next question is which of the following pair is not करेक्टली मैच. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन करेक्टली मैच नहीं है. सो देखते हैं. इधर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इधर एग्जाम्पल्स हैं. कोनिडिया, पेनिसिलियम. आपने पेनिसिलियम का प्लांट देखा होगा. पेनिसिलियम कुछ इस तरह का होता है. ये एक रफ डायग्राम है पेनिसिलियम का. पेनिसिलियम में आपने देखा होगा कि ये कोनिडियल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. इट मीन्स एक हम इधर दिखा देते हैं. ये कोनिडियल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है. ओके, सो द फर्स्ट आंसर इज परफेक्टली मैच. तो आंसर इज नॉट. इज इट नॉट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. ऑफसेट ऑफ वाटर हाइजेंथ. वाटर हाइजेंथ में ऑफसेट जो होता है वो मौजूद होता है. कैसे मौजूद होता है? तो एक मिनट दिखाते हैं आपको. ये हमारा ये हाँ, सो देखिए हमने ये देखा, ये हमारे वाटर हाइजेंथ्स हैं. ओके, ये देखिए ऑफसेट इनके बीच में, ये लीव्स, क्लस्टर ऑफ लीव्स हैं, इनके बीच से ये रूट नीचे भी कुछ आएंगे, कुछ ऊपर भी जाएंगे स्टेम्स के. तो ये क्या हो गए आपके ऑफसेट. और वाटर हाइजेंथ में हमने देखा है ऐसा होता है. राइजोम्स बनाना में प्रेजेंट होता है. बाइनरी फिजन सार्गासम. सार्गासम में बाइनरी फिजन नहीं होता है. वाई? बिकॉज देयर इज प्रेजेंट गाइनोशियम एंड एंड्रोसियम. इसमें गाइनोशियम और एंड्रोसियम मौजूद होते हैं. इट मीन्स ये बाइसेक्सुअल प्लांट की तरह बिहेव करता है. दैट्स वाई it does not create what? Vegetative propagation. So our fourth option is perfect. Okay student, so next question is what? Our in bryophytes and pteridophytes in bryophyte and pteridophyte transport of male gametes require water, wind, insect and bird. देखिएगा, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट. आप सोच रहे होंगे टेरिडोफाइट कम्प्लीटली ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है. सो आर आंसर इज व्हाट? विंड. बट इज इट नॉट. ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में वाटर के थ्रू जो है वो पॉलन ग्रेन ट्रांसमिट होकर के रिप्रोडक्शन या पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. विंड के थ्रू नहीं होता है. क्यों? क्योंकि इसमें मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो विंड के थ्रू नहीं ब्लो कर सकता. इंसेक्ट इसको नहीं ले जा सकते और बर्ड भी नहीं ले जा सकते. सो द आवर आंसर इज व्हाट? वाटर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following generate new combination leading to various. देखते हैं, इसमें से हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो ये बताए कि ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस होते हैं या नहीं होते हैं. तो देखते हैं. फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होती है वो सेम मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली होती है. तो कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा है. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आंसर जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा. सो दिस आंसर इज व्हाट? रॉन्ग. नेक्स्ट हम देखते हैं पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस में हम क्या देखते हैं कि इसमें वैरायटी तो होती है पर वेरिएशन नहीं होता है. ओके, सो ये आंसर भी गलत हो गया. नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा है कि 2 डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्यूज़ होते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. और ये सेल जो होता है इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस की वजह से एक वेरियस कैरेक्टर क्रिएट करता है. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. एंड न्यूक्लियर पॉलीगैमी में क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है स्टूडेंट कि ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं बट सेम न्यूक्लियस होते हैं. इसमें कोई वेरिएशन है. जैसे हमने यहाँ देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें 2 डिफरेंट न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद थे. पर पॉलीएम्ब्रियोनिक न्यूक्लियरिटी में इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते हैं. ओके, सो आंसर इज व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. देखते हैं इसमें से कौन सही नहीं है.
फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाथ कॉल्ड क्लोन। अच्छा देखिए तो ज़रा क्या कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं क्या उन्हें हम क्लोन कहते हैं? जी बिल्कुल नहीं। किसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्रोड्यूस हो रहा था उसे हम क्लोन कह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे क्या कोई वेरिएशन नहीं क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ तो वेरिएशन क्रिएट हो रहे हैं। तो ऑप्शन इज और आर ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट। आर फर्स्ट ऑप्शन इज sorry our first option is correct but आफ्टर हम सब पे डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पर्म। जीएस, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है हम उसको जूस्पोर बोलते हैं। जैसे यही तो है आपका जूस्पोर, ये देख लीजिए, बाइफ्लैजेलेटेड, ये हुआ क्लेमाइडोमोनास का जूस्पोर, या फिर हम ऐसे भी देख लेते हैं, ये ऐसे भी होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये आपके जूस्पोर्स हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम्स। यस, जो पोटैटो, बनाना और जिंजर होते हैं ये सभी के सभी स्टेम मॉडिफाइड प्लांट होते हैं। तो ये भी करेक्ट हुआ, ये भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए, वाटर हैज़ इन ग्रो इन द स्टैंडिंग वाटर। सो स्टैंडिंग वाटर ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर दैट लीड्स टू बी द डेथ ऑफ फिश। यस, नेक्स्ट कह रहा है कि वाटर हैज़ इन जो है वो जहाँ भी ग्रो होता है, स्पेशली स्टैंडिंग वाटर में ग्रो होता है, इट्स मीन्स ठहरे हुए पानी में ग्रो करता है, और ठहरे हुए पानी में इसकी रूटें इतनी ज़्यादा इंटरैप्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से ये जिस भी पॉन्ड में डेवलप होता है वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड क्रिएट होता है और फिशेज वहाँ की डेथ कर जाती हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, which of the following statement regarding food post fertilization development in the flowering plant is incorrect। हमें ये बताना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में ये कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो इसको देखने के लिए हम थोड़ी सा पहले एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिससे आपको थोड़ी समझने में काफ़ी इजी रहेगी। तो देखते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ओ फॉर ओवरी। ओके स्टूडेंट्स, एंड ओवरी डेवलप होती है किस में? शीट्स में। शीट डेवलप होता है किस में? सॉरी, ओ फॉर ओव्यूल, पहले ओव्यूल तो बनेगा, ओव्यूल फिर शीट्स में कन्वर्ट होती है। शीट जो है वो ओवरी में बनती है, हमने ओवरी यहाँ लिख दिया पूरा। नेक्स्ट जो है ओवरी जो है वो फ्रूट में होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और देख लीजिए, क्या कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, सॉरी फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्म करता है। जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, एम्ब्रियो के अंदर आपका सेंट्रल सेल डेवलप होते हैं, और सेंट्रल सेल के बाद एंडोस्पर्मिक सेल्स जो है डेवलप होते हैं। अब इसके रिगार्डिंग देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ऑप्शन इज करेक्ट। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ऑप्शन इज करेक्ट। नीचे वाली लाइन में देखिएगा, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, इज इट करेक्ट। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, सेंट्रल सेल्स डेवलप हो रहा है किसमें? एंडोस्पर्म में, ये भी करेक्ट है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, स्टूडेंट ओव्यूल जो होता है वो एम्ब्रियो सैक में नहीं डेवलप करता है, तो आंसर इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन 4। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, in some plant the female gamete develop into embryo without fertilization, this phenomena is known as। क्या कह रहा है कि कुछ प्लांट में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? देखते हैं हम, शीन देखते हैं, पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन इज व्हाट, पार्थिनोकार्पी, बट आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे। पार्थिनोकार्पी हो गया, ऑप्शन इज करेक्ट, पर हम देखते हैं थोड़ी वन बाय वन। सीनगैमी क्या है? स्टूडेंट सीनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ सेल्स, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स। ओके, यानी कि ओवा, जैसे आपका ओवा और स्पर्म हो गया, उसका फ्यूजन हुआ, तो ये आपका क्या हो गया? सीनगैमी हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? सेल पॉलिनेशन। ओके, एंड पार्थिनोजेनेसिस क्या है? पार्थिनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस, बट पार्थिनोकार्पी
is a phenomena. So answer is what? Phenomena. Development of embryo without fertilization phenomena is parthenocarpy. Okay, students. So next question. Which of the following flower only is इन इट्स लाइफ टाइम? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से फ्लावर है जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार ब्लूम करते हैं? तो देखते हैं स्टूडेंट, मैंगो आपने देखा है कि ये हर साल इसमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग होती है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो हम मैंगो बोल सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं जैकफ्रूट में भी फ्रूटिंग होती है, तो जाहिर सी बात है हर साल फ्लावरिंग होगी, तो ये ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बैम्बू स्पेसीज। स्टूडेंट, बैम्बू स्पेसीज एक ऐसा प्लांट है जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही बस फ्लावरिंग क्रिएट करता है, उसके बाद ये प्लांट जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पपाया में भी फ्लावरिंग होती रहती है। ओके स्टूडेंट, तो आंसर इज व्हाट? बैम्बू प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए तो ऑफसेट किसके थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं? ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या था स्टूडेंट? हमने देखा था यहाँ पे विदाउट फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो रहा था, तो ये स्टेम के पार्ट्स तो है नहीं, तो ऑप्शन ऐसे ही आपके ये ऑप्शन ऐसे ही आपके गलत हो गए। नेक्स्ट देखते हैं माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न में क्या होता है? ये माइटोटिक डिवीज़न में क्या होता है कि मोर देन 2 सेल्स, मोर देन नंबर ऑफ सेल्स क्रिएट होते हैं। ओके, तो और इसमें ऑफसेट्स जो होते हैं बहुत रैपिडली ग्रोथ करते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या आंसर इज माइटोटिक डिवीज़न। म्योटिक डिवीज़न इज नॉट एंड पार्थिनोजेनेसिस इज ऑल्सो नॉट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मायोटिक सेल्स। मायोटिक सेल्स मीन्स व्हाट? जो सेल्स मायोटिक सेल्स मीन्स व्हाट? जो सेल्स मियोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए तो यहाँ हाउस फ्लाई में 10, ये तो बिल्कुल हाउस फ्लाई में नहीं होता है। ओके, देखते हैं हम हाउस फ्लाई में 10 बिल्कुल नहीं होगा, 12, 8 भी नहीं होगा, 6 जो है फ्रूट फ्लाई का होता है, तो बचा क्या? 12। ऑप्शन इज व्हाट? 12। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द टर्म हेटेरोथैलिक आर डिनोटेड बाय, द टर्म हेटेरोथैलिक आर डिनोटेड। स्टूडेंट, हेटेरोथैलिक का मीन्स जो है ऑलमोस्ट क्या होता है? बाइसेक्सुअल। ओके, बट देयर इज व्हाट? मोनोसियस। वाई? आप अगर हम इन टर्म ऑफ सम प्लांट देखेंगे तो वहाँ हेटेरोथैलिक का मतलब मोनोसियस या इट्स मीन्स कि यूनिसेक्सुअलिटी को रिजेंबल करता है। तो हम देखते हैं क्या ऑप्शन देखिएगा, यूनिसेक्सुअल इन एनिमल बिल्कुल नहीं, ये कहाँ होता है? यूनिसेक्सुअल इन प्लांट एंड फंगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? यूनिसेक्सुअल इन प्लांट एंड फंगी। बाइसेक्सुअल होगा नहीं, क्योंकि बाइसेक्सुअल के लिए हेटेरोथैलिक नहीं होगा, होमोथैलिक ऑप्शन होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल इन प्लांट में के लिए भी ऑप्शन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म मोनोसियस आर यूज टू डिनोटेड। देखते हैं द टर्म मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब हुआ कि ऐसे प्लांट जो सिंगल गैमेट को अपीयर करते हों। तो देखिए तो एनिमल्स के लिए रिप्रेजेंट नहीं होगा। मोनोसियस मीन्स सिंगल प्लांट। देखिए तो यूनिसेक्सुअल एनिमल, नॉट आंसर, that is not answer. Unisexual plant, yes, this is the answer. This is bisexual animal, it is not, and bisexual in plant and fungi, it is not answer. Okay student, so this term is used for the unisexual in plants. The answer is what? Third. Next question देखते हैं। द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर आर। सबसे अधिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर किस में होता है? कोनिडिया थोड़ी रेयरली होता है, ज़ूस्पोर उससे थोड़ी अधिक होते हैं, बर्ड जो होते हैं वो थोड़ी अधिक होते हैं, बट जैम्यूल जो होता है स्टूडेंट ना,
आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म या स्ट्रक्चर होता है। जैमल का मतलब बहुत जगह स्पोर्स भी होते हैं, आंसर अगर कहीं यहाँ स्पोर दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ये स्पोर बोलिए या जैम्यूल बोलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोगैमी इज फाउंड इन, आइसोगैमी कहाँ मौजूद हो? हमने बताया आपको आइसोगैमी ऑलमोस्ट जो है आपका कहाँ होता है, एल्गी में होता है। एल्गी के अलावा जो है कुछ प्लाज्मोडियम्स में भी मौजूद होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं यहाँ पे प्लाज्मोडियम फर्स्ट ऑप्शन है, आपका ऑप्शन तो फर्स्ट ही होगा, बट आफ्टर दैट हम थोड़ी देख लेते हैं। सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन स्लाइड्स देखते हैं। प्लाज्मोडियम में होता है, यस। हाइड्रा में बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम नहीं है और ना ही ये एल्गी है। ओके, मोनोसाइट्स क्या है, ये ब्लड का लार्जेस्ट सेल होता है, स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स का, तो ये भी नहीं होगा। और प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, तो ये भी आंसर नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, प्लाज्मोडियम में आइसोगैमी होती है। हाइड्रा में वेजिटेटिव सेल प्रोपगेशन होता है, वो भी किसी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सो बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सी इज मोनोसाइट्स, इट्स मीन्स ये WBC का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्लेनेरिया में रीजनरेशन पाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन इज व्हाट, प्लाज्मोडियम। हमने आपसे पहले ही बताया था कि आइसोगैमी जो है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो ऑल एल्गी, फंगी एंड स्पेशली प्लाज्मोडियम में जो होता है। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, vegetative phase in plant is vegetative phase in plant is same in animal। डैश देखती है, इस डैश में हम क्या फिल करते हैं, सेक्सुअल फेज। एनिमल में स्टूडेंट सेक्सुअल फेज कौन सी होती है, जब एनिमल जो है गैमेट को प्रोड्यूस करने के अवल में हो जाता है। जिबलाइन फेज किसको कहते हैं, जब वो टीनेज के फॉर्म में होता है। एंड रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, जब वो गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। और सिंगैमी फेज क्या होता है, जब वो फर्टिलाइज करने के एबल होता है। तो हमने क्या देखना है कि वेजिटेटिव फेज इन प्लांट सेम इन एनिमल क्या हो जाएगा, जुवेलाइन फेज। व्हाट इज आंसर, आंसर इज जुवेलाइन फेज। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड लाइक टर्की अंडरगोज टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इस टैक्स को फिल करनी है और हमें ये बताना है कि बर्ड टर्की जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को कैसे प्रोड्यूस करता है। तो देखिएगा, सेक्सुअल मोड से प्रोड्यूस करता है, ये सेक्सुअल मोड से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेक्सुअल मोड में क्या होता है कि फ्यूज़न होना होता है मेल और फीमेल गैमेट का। ओके, बट ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न तो होता नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एसेक्सुअल फॉर्म में होगा नहीं। पार्थेनोजेनेसिस या एग लाइंग, ये दो ऑप्शन थोड़ी आपको क्रिएट करेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो विदाउट फ्यूज़न होता है, तो आप आंसर लगाएंगे एग लाइंग, बट आंसर इज नॉट एग लाइंग, इट इज़ पार्थेनोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, हाउस एक टाइम दो साइंटिस्ट थे, सॉरी नाम याद नहीं है, उन्होंने क्या देखा कि टर्की का एग जो है बिना फर्टिलाइज्ड हुए न्यू टर्की चिकन में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो उन्होंने क्या किया, लैब में इस पर प्रैक्टिस की, तो देखा क्या कि एक पार्थेनोजेनेटिक फॉर्म है जो बिना फर्टिलाइजेशन के ये किस में कन्वर्ट जा रहा है, ये तुरंत टर्की चिकन में कन्वर्ट हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो टर्की में क्रिएट होता है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट, पार्थेनोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स एस्ट्रोसाइकल्स इज एब्सेंट। तो आप
हमारे लेक्चर्स में देखा होगा, हमने बताया था कि एस्टर साइकिल्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये दो साइकिल्स हैं जो ह्यूमन बीइंग प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में क्रिएट होते हैं। तो हमने बताया था जो प्राइमेट होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रिएट करते हैं और जो नॉन प्राइमेट होते हैं वो एस्टर साइकिल्स क्रिएट करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें प्राइमेट कौन है और नॉन प्राइमेट कौन है, अपने आप पता चल जाएगा कि किस में एस्टर साइकिल्स एब्सेंट होते हैं। तो देखते हैं ज़रा, काऊ क्या है, ये एक नॉन प्राइमेट है। मंकी हर्स क्या है, हर्स एक नॉन प्राइमेट है। रैबिट क्या है, सॉरी ये भी एक नॉन प्राइमेट है। सो प्राइमेट कौन बचा, मंकी। तो एस्टर साइकिल कहाँ एब्सेंट होगा, मंकी में। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट। इट्स मीन्स क्या कि एस्टर साइकिल मंकी में एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रिएट होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question, if the gametes are similar in their appearance, they are called as। क्या कह रहा है कि अगर gametes similar appearance में हो तो क्या कहते हैं। देखिएगा ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एनाइसोगैमेट्स। एनाइसोगैमेट्स का मतलब होता है हेट्रोगैमेट्स। इट्स मीन्स क्या कि ऐसे गैमेट्स जो स्ट्रक्चर में सिमिलर ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। आइसोगैमेट, आइसोगैमेट्स का मतलब हुआ कि ये स्ट्रक्चर में सिमिलर हो। एंड सी इज ऑल्सो होमोगैमेट्स। आइसोगैमेट को हम होमोगैमेट्स भी कहते हैं। तो आंसर बी एंड सी इज करेक्ट। सो we can say that answer D is correct because there is the both C and B. Okay student, question is which type of stem modification is seen in bananas। देखते हैं वन बाय वन। स्टेम ट्यूबर कहाँ मौजूद होता है, किस में मौजूद होता है स्टूडेंट, स्टेम ट्यूबर पोटैटो में मौजूद होता है। बल्ब अनियन में, कॉर्न आप जानते ही है मक्का, बट राइजोम जो है वो बनाना में मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं आंसर इज डी, राइजोम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। क्या कह रहा है, बॉडी के आउटसाइड अगर डेवलपमेंट हो जाइगोट का तो हम उसे क्या कहते हैं, विविपेरस। विविपेरस में देखिएगा जाइगोट का जो है डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है। तो ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं ओविपेरस। ओविपेरस में हमने क्या देखा है कि जो जाइगोट होता है वो बॉडी के आउटसाइड, यानी कि एग जब एग हैच कर देती है तो ये आउटसाइड द बॉडी आता है, और आउटसाइड द बॉडी यही तो पूछा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हाट, ओविपेरस। शी हमने देखा ओमनीवोर्स, आप जानते हैं सर्वाहारी। और सैरोगेसी, सैरोगेट मदर सैरोगेसी में क्या ओवा और स्पर्म देते हैं और लैब में फ्यूज फर्टिलाइज करा के सैरोगेट मदर के यूट्रस में इन्वॉल्व कर देते हैं या इंशर्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ऑप्शन इज व्हाट, ओविपेरस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्टेस्ट मोड टू ऑब्टेन क्लोन इज थ्रू। कह रहा है कि किस फास्टेस्ट मोड के थ्रू हम क्लोन ऑब्टेन करते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। इंड्यूस म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन जो है ये एक तरह का डीएनए सीक्वेंस में चेंजिंग लाने का प्रोसेस है। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये जब पेरेंट्स में जो डीएनए होते उनके सीक्वेंस में चेंजिंग लाने की प्रोसेस है। तो दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है, ये एक तरह का ऐसा टेक्निक है स्टूडेंट जो सोमैटिक सेल से हाइब्रिड सेल्स को क्रिएट कराते हैं। इट्स मीन सोमैटिक सेल से न्यू जनरेट कराते हैं। तो ये फास्टर मेथड नहीं होगा। पार्थिनोजेनेसिस आप जानते ही हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम क्लोन को फास्टली ग्रो करा पाते हैं। तो ऑप्शन इज फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आइसोगैमेट्स आर सीन। आइसोगैमेट कहाँ दिखाई देता है, हमने पहले बताया था कि आइसोगैमेट एल्गी, फंगी एंड सम प्रोटोजोन्स में दिखता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में भी करेक्शन करने पड़ेंगे। देखते हैं क्या, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा क्या है, ये एल्गी है, वो एक ग्रीन एल्गी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फ्यूकिश देखते हैं, ये ब्राउन एल्गी है। ह्यूमन बीइंग, ये ऑप्शन कट कर दीजिए।
ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे लिखिएगा ऑप्शन। और फिकस एक वुडी प्लांट है, तो ये हो नहीं सकता। सो आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट है। तो यहाँ हम थर्ड को कर सकते हैं आंसर ए एंड बी बोथ। सो स्टूडेंट आप आंसर लगाइएगा ए एंड बी। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सेशन आज कंप्लीट हुआ।